अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआएं हमेशा हमारी आपके साथ हैं और हमें भी आपकी दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहती है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों पर अपने अ, जो बच्चे हैं आपके उन पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन, आपकी वालदा ख़ास तौर पर और वालिद साहब जो कि रहमत का फरिश्ता है, उनके साए आप पर कायम रखें, आपके काम कारोबार में बरकत डालें और दुनिया की हर किस्म की मुसीबत से अल्लाह ताला की ज़ात आपको महफूज रखे, अपनी रहमतों के साए के नीचे रखे। यही दुआएं मुझे भी चाहिए आपकी तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने दोस्त सुन रहे हैं अब वो ये हमारे लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक सब मुश्किलात से आसानियाँ पैदा करे और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक भी अता फरमाए। आपसे जो गुजारिश की जाती है वो की जाती है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसके अलावा भी लोग को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें और जो राय आपसे मांगी जाती है उसका इजहार ज़रूर किया करें। दोस्तों, पार्लियामेंट ने बताना शुरू कर दिया है, वही सुप्रीम है, उन्हीं के पास सुप्रीम इख्तियारात हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि अवाम ने उन्हें ये मैंडेट दिया है। और हमारा जो आइन है उसमें यही लिखा हुआ है कि मुल्क में जो कानून साजी है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। अवाम के मुंतखब किए हुए, अवाम के चुने हुए नुमाइंदे ही ये काम कर सकते हैं। पार्लियामेंट में आज एक और अहम कानून पेश कर दिया गया है। नूर आलम ने दस्तूर तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश किया है। ये आज खुद नोटिस से मुतल्लिक बिल है। 9 जजेस सोटो मोटो लेने या ना लेने का फैसला करें और नज़रसानी का मौका भी मिलना चाहिए। देखें, ये एक किस्म की अगर ये पहले गलती थी तो अब ये कुरेक्शन की जा रही है और अगर पहले जल्दी में ये कानून बनाया गया था तो अब ये ठीक किया जा रहा है और अगर पहले जल्दबाजी में किया गया था तो अब इसको ठीक किया जा रहा है। एक आदमी फर्द वाहिद अ, कोई भी सो मोटो लेकर किसी को भी इबरत का निशान बना दे, ये मुनासिब नहीं था। कम अज कम 9 जजेस, ये पहले 3 जजेस किया गया था पीडीएम के दौर में और अब 9 जजेस किया जा रहा है मेरे ख्याल में, जो कि बिल्कुल मुनासिब है और इसके ऊपर जो है वो नज़रसानी भी की जाए। यानी आज खुद नोटिस का इख्तियार अब सिर्फ एक जज या 3 जजों के पास नहीं होना चाहिए बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 9 सीनियर जजों के पास होना चाहिए। 9 सीनियर जज आज खुद नोटिस लेंगे, वही फैसला करेंगे, 9 जजों में से वोटिंग का फैसला होगा और इस मामले पर आज खुद नोटिस होगा। जिस तरफ 5 होंगे, 6 होंगे या 7 होंगे, वही आज खुद नोटिस लिया जाएगा और जिस तरफ कम होंगे नहीं लिया जाएगा। माजी में इस इख्तियार का सबसे ज्यादा गलत भेजा इस्तेमाल साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी ने किया था। साकिब निसार ने हुकूमती अमूर पर आज खुद नोटिस लेकर मुल्क को अरबों नुकसान पहुंचाया था। साकिब निसार ने इंतजामिया के मामलात में बेजा मुदाखलत, खुद को हुक्मरान समझ कर ओहदा चलाया और साकिब निसार ने ऑरेंज लाइन से लेकर बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर, मुझे याद है कि जब शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया था, लाहौर हाई कोर्ट में बैठे हुए थे चीफ जस्टिस साहब आके, तो उन्होंने कहा किया क्या है आपने इतने सालों में। तो साकिब निसार ने कहा था कि जिस ठंडे कमरे में आप बैठे हैं, यहाँ पर बैठना मुमकिन नहीं होता था पिछले कुछ साल पहले। ये जो आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे ही दौरे हुकूमत की बनाई हुई है। और जो ऑरेंज लाइन है उसको सिर्फ इसलिए रोका गया था कि आगे इलेक्शन आ रहे थे और उन इलेक्शनों में क्योंकि जाहिर है फिर एक होना था, जिस तरह उससे पहले आपको पता है 2013 के इलेक्शन से पहले लाहौर की जो बस सर्विस है वो चलने से कोशिश की थी कि उसका इफ्ताह ना हो। फिर इसको रोका गया खुद नोटिस लेके कि अगर ऑरेंज लाइन कंप्लीट होगी तो लाहौरिये तो पागल हो जाएंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने भगवानपुरा में मरियम नवाज के हल्के में सर्वे किया था तो वहाँ पर 80% लोगों ने ऑरेंज लाइन को इस इलाके के लिए, भगवानपुरा से लेके वो आगे ये बाटा तक और ये वो जो जितना इलाका है उसको कहा था कि ये रहमत है कि हम और हमारे बच्चे जो माल रोड पर, हाल रोड पर काम करते हैं, जो शहर जाना चाहते हैं, यहाँ से 20 रुपए दे के 15 से 20 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो साकिब निसार ने इस किस्म की गंदी और गलीज हरकतें की थी। साकिब, लेकिन अब फैसला हो गया कि इस इख्तियार को ख़त्म करना है, मामलात को दुरुस्त करना है और इसके लिए भी पार्लियामेंट से किसी हद तक जाएगी और सिविल सुप्रीमेसी का बोलबाला होगा। इस बिल से मुतल्लिक वज़ीर कानून आज़म तार ने यह कह दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया गया। अपोजिशन ने इस कानून को चैलेंज किया, फुल कोर्ट ने इस्तेमाल किया और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को रेगुलेट करने का इख्तियार दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि पार्लियामेंट सुप्रीम के इख्तियारात को रेगुलेट कर सकती है और पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, इसकी राह में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। और मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस बैठे हुए हैं, उनमें से अगर मैं कुछ नाम भी लूँ, काजी फाजिल साहब और सबसे बढ़कर मंसूर अली शाह साहब, ये तो पार्लियामेंट के हक में हमेशा
जिसे कहते हैं ना कि आप बताते रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, फैसला साजी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता अब किसी किस्म का कोई यहाँ पे मसला या प्रॉब्लम होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला करेगी तो वही जो है हरफ आखिर होगा, और उस पर किसी किस्म की कोई शरारत, लफ्ज़ जो है शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर किसी किस्म की कोई शरारत नहीं की जाएगी। इधर एक और बिल, जजों के पास इख्तियार ख़त्म किया जा रहा है। इस इख्तियार को इस्तेमाल करके जज हमेशा सियासतदानों को डराते हैं, इनसे इलेक्शन लड़ने का हक छीनते हैं। तौहीन अदालत का कानून, इस कानून को भी ख़त्म करने का बिल पेश कर दिया गया है। नूर आलम खान ने ही पेश किया है। आपको याद है ये माजी में इसको भी साकिब निसार ने ही इस्तेमाल किया था। बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया और कायमा कमेटी के बाद बिल सेनेट में जाएगा और जल्द मंजूर हो जाएगा। तौहीन अदालत का कानून खत्म होने से अदलिया के वो दांत जो बेजा इस्तेमाल हुए हैं निकाल दिए जाएंगे। माजी में हमने देखा इसी कानून को इस्तेमाल करते हुए साकिब निसार ने तलाल चौधरी, निहाल हाशमी का सियासी कैरियर खत्म करने की कोशिश की थी। और इसके अलावा कुछ नाम और भी हैं, लेकिन जिस लेवल का पर्सनल लेवल पे जाके ये गंदा खेल खेला गया था कि आप सिर्फ इमरान खान के खिलाफ अपनी जुबान बंद कर लें तो आपको, बल्कि जो चौधरी साहब हैं, तोली जलाल चौधरी साहब हैं, वो तो बहुत दफ़ा ये बात बता भी चुके हैं, ये बात तो कह चुके हैं कि किसी भी तरह से आप लोग खामोश हो जाएं, इमरान खान के खिलाफ बात ना करें तो आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा सकती है। बल्कि यहाँ तक तलाल चौधरी बताते हैं कि उनको फोर्स किया जाता था कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो बयान भी दें या नवाज शरीफ के खिलाफ अगर बातें करें, पंजाबी कहते हैं वादा माफ गुआ बन जा, तो फिर भी तेनों माफी मिल जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है वो नहीं हुआ। अब वो सब कुछ इस कानून के तहत हुआ था कि जनाब तुसी मतलब कि नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला। अब तौहीन का लफ्ज़ जो है वो भी मेरे ख्याल में यहाँ पर सिर्फ एक ही ज़ात के लिए होता है, खुदा की ज़ात के बाद वो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बाकी सब दुनियावी जो हैं वो तल्लक हैं, रिश्ते हैं, दुनियावी बातें हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई तौहीन नहीं है। क्या ये तौहीन अदालत का कानून अल्लाह के रसूल के दौर में मौजूद था? हज़रत उमर पर जो इल्ज़ाम लगाने वाला था, क्या उस पर तौहीन खिलाफत या तौहीन खलीफा जो थे उस पर कोई इस किस्म की कोई लगा कर उस वक़्त करते? तो क्या हज़रत उमर वो जो आज मिसालें देते हैं सारे के सारे सियासतदान, मैं और आप भी देते हैं, जो कुर्तों का हिसाब देते, अगर ये उस वक़्त कानून मौजूद होता हज़रत उमर के दौर में, तो क्या आज मैं और आप ये मिसाल दे सकते कि हज़रत उमर ने खुद भी वो खलीफा थे और खुद भी वो काज़ी थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये जो कुर्ता मेरा लंबा है, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे एक ही मिला था जो छोटा था, तो मेरे बेटे ने अपना कपड़ा मुझे दिया, तो वो कुर्ता इसलिए लंबा सिलाया है। तो अगर ये उस वक़्त कानून होता तो फिर क्या होता? तो ये कानून जो है वो सरासर ही गलती और ज़्यादती थी। बनाने वालों ने आई डोंट नो किस तरह से ये बना दिया था। ख़ैर, लेकिन आज ये दोनों सियासी फ़क़्र पर मौजूद हैं, लेकिन साकिब नसार जैसा गंदा गुमनाम हो चुका है, कहीं नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान भी वापस है, शायद उसने धमकी लगाई हुई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस आए। साकिब निसार ने तो 5 सितंबर को पाकिस्तान वापस आना था। बताया जा रहा है कि वो शायद अब वापस ना आए, क्योंकि फैज़ हमीद ने इसके लिए मसाइल खड़े कर दिए हैं। अच्छा दोस्तों, इधर एक इमरान खान को दिन में जो तारे नजर आने शुरू हुए हैं वो मसूफ ने किया, अब इसके एक्सपोज होने का भी डर है। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान के पांव से जब जमीन फिसलने लगी, इमरान खान को पता है कि मामला अब मिलिट्री कोर्ट में जाना है, इसलिए अब पसंदीदा जजों के पास चला गया। इमरान खान ने 9 मई मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के लिए फौजी तहवील न देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है। अब ऑफिशियली कहीं ऐसी कोई हलचल नहीं, लेकिन इमरान खान को डर पड़ गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स पर मुकदमा चलेगा। ऐसा क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनका, इसके अलावा और क्या हो सकता है? खबर खैर यही खबर दुरुस्त है। इमरान खान हाई कोर्ट में भी लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर की गई थी और वहां से भी देखा तो रिलीफ मिलेगा और वापस ले ली। खैर, इमरान खान साहब ये जो डर है उनका, जो खौफ है उनका, वो कर सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए। ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि अगर उसको किसी जगह से रिलीफ मिल रहा है, और अदालतें जो है वो इंसाफ देने के लिए, गलती है खान साहब की अगर वो मान लें, 9 मई वाली वो बात यह है ना कि वो सामने आए और मांगे कौम से माफ़ी, फिर उनकी तमाम बातों पर भी गौर किया जा सकता है, अदालतें भी गौर कर सकती हैं, अवाम भी, सियासतदान भी दूसरे सियासतदानों के साथ मिलें,
नॉर्मल एक सियासतदान होने का सबूत दें, जितनी माजी की अब तक की गलतियां उस पर माफ़ी मांगें और आगे सदके दिल से उनसे इज्तनाब करें। पाकिस्तान की सियासत में आएँ और सियासतदानों की तरह लड़ें, तो मामला ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन अदालतों के पीछे छुपने का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। इधर सेनेटर इरफान सदीकी एक खतरनाक बिल ले आए हैं। उन्होंने स्टेटमेंट बिल में पेश किया और इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे पर 3 साल और दूसरी बार गैर कानूनी जलसा करने पर 10 साल की कैद का सजा कानून बनाया जाए। अब पीटीआई को डर पड़ गया कि हमारे जलसे अब कैसे हुआ करेंगे। सेनेटर साहब सीनियर तरीन है, मेरे भी उस्ताद हैं, वैसे ही मेरे उस्ताद हैं, लेकिन ये सियासत है। अब सियासत में आज इमरान खान जो है वो मुश्किल में है। इत्तेहादी और नून लीग हुकूमत में है और इस मुल्क की सियासत का कोई पता नहीं, कल कुछ भी हो सकता है। तो ये वाले जो कानून है आगे जाके दूसरी जमातों को भी मसाइल और प्रॉब्लम दे सकते हैं। मेरे ख्याल में जल्द से जुलूस अगर करने की जिसे कहते हैं ना कि जिम्मेदारी ली जाए कि अमन और सुकून से किए जाएंगे, इसमें इंतशार सारी नहीं फैलाई जाएगी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में जल्द से जुलूस करने की इजाज़त देनी चाहिए, ये इजाज़त नहीं छीननी चाहिए। इमरान खान साहब के दौर में भी जल्द से जुलूस होते रहे, पीडीएम जल्द से जुलूस करती रही है और बड़े जल्द से जुलूस करती रही है। मरियम नवाज इमरान खान के दौर में जल्द से जुलूसों की वजह से ही वज़ीर आला बनी और उन्होंने अपनी सियासत का अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली आगाज़ ही इन जलसे जुलूसों से किया जो इमरान खान साहब के दौर में हुए। तो जलसे जुलूस करने चाहिए, लेकिन पीडीएम के जलसे जुलूसों का रिकॉर्ड ये था कि उनके जलसे जुलूसों में एक गमला भी नहीं टूटा था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने माजी के किरदार की वजह से, अपने माजी का जो उनको किरदार है उस वजह से उन पे बिलीव करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो पहले से धमकियां लगाने शुरू कर देते हैं कि इस्लामाबाद जलसा करेंगे और वहीं से इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाल के ले आएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक करनी चाहिए और उसके बाद मेरे ख्याल में ऐसी कानून साजियों की जो है वो ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उस सियासत में अगर जलसे नहीं होंगे, ढोल ढमाका नहीं होगा, तो फिर सियासत बड़ी फीकी फीकी लगेगी। लेकिन उस्ताद मोहतरम जो एडवाइस दे रहे हैं, जो वो कानून लेके हैं, उस पर भी दूसरी तो कोई बात इसलिए नहीं की जा सकती कि उस्ताद मोहतरम का बहुत बड़ा उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी है और उनका ये तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। अगर बस सोचते हैं तो ठीक सोचते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उस्ताद मोहतरम को अपने रवैये से इस चीज़ पे भी माइल कर सकती है कि आप ये कानून ना लेके आएँ। अपने रवैये से ऐसा साबित कर देंगे कि इस जैसे कानून की ज़रूरत नहीं और जल्द से जुलूस करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये जो हर गुजरते दिन के साथ कानून साजियों के बारे में बात हो रही है और ये जो तौहीन अदालत वाला और सो मोटो वाला, इन पर आप क्या कहते हैं कि अदालतों से ये हक वापस लेने चाहिए, क्योंकि इसका बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है। इस पर ज़रूर राय का इजहार करें, आपसे गुजारिश है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। शाम को बड़ा धमाकेदार प्रोग्राम होगा। ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।